ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। उस्मान योग की कथाएं संसार की असारता, पुण्य पाप की विचित्रता, दर्शाकर मोक्ष मार्ग में लगाने की प्रेरणा दी थी। उस्मान योग की कथाओं के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने सोते हुए जीवों को जगाया भी है और सिखाया मोक्ष मार्ग। जैसे सोते हुए बालक को मां जगावे और फिर औषधि देगा, बिना जगाए तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो जीव वैभव में मगन है, भगवान में मगन है, दो अवस्थाएं संसारी जीव की है, मोह की तीव्रता में। यदि वैभव और भोग नहीं मिले तो उनको पाने के लिए आकुल है, अगर मिल गए तो मगन हो जाए। तो जो वैभव को पाने के लिए आकुलित होंगे आज ध्यान, और वैभव को पाकर के जो मग्न होते हैं विरोध ध्यान। जिनके पास वैभव है प्राय उन्हें रौद ध्यान देखा जाता है, और जिनके पास वैभव नहीं है प्राय वे दुखी अनुभवते हैं, आज ध्यान करते हैं। ये प्रथमान योग की कथाएं आर्त और ध्यान के अभाव के लिए हैं। संक्षेप में अगर कहें, देखो भाई कथाएं क्या कह रही हैं, कुछ पाने के लिए मचलो मत और कुछ पाकर के उछलो मत, कुछ पाने के लिए भटको मत और कुछ पाकर के अटको मत। हाय मर गए, आज ध्यान मजा आ गया। दोनों प्रकार के ध्यान पाप रूप हैं। इन दोनों प्रकार के ध्यानों के मूल में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। भगवान आत्मा त्यागोपादान शून्य स्वभाव से आनंदमय, कुछ पाने के लिए न चलो। एक विचार करो, भरा हुआ पात्र उसको भरने के लिए मत चलो, ऐसा है। दृष्टांत बताया था। हाँ, एक बालक था, बड़ा प्यारा सा बालक, छोटा था, 7-8 वर्ष का। तो दूध देने वाला आवे, तो दूध देंगे ना आपको, उसको दे। अब वो क्या कहे, थोड़ा हो रहा, तो थोड़ा हो रहा, आदमी बच्चा तो है, थोड़ा हो रहा, थोड़ा हो रहा। अब उसने क्या किया, उठा कर भर दिया। अब क्या करा बताओ,
अब क्या करें? अपूर्ण देखने पर विकल्प होते हैं, और मिल गया और मिल गया, और पूर्ण देखने पर आनंद होता है जी। ये सुखी होना है, आनंदित होना है तो अपने को पूर्ण देखो। अपने को अधूरा समझ करके, अपूर्ण समझ करके उस अपूर्णता को बाहर से भरना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं। ये मोह का महात्मा है, अज्ञान है। भगवान आत्मा अपने में अपने से सदा काल पूर्ण है, और प्रत्येक वस्तु अपने अपने में पूर्ण है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये अध्यात्म कथन है। अध्यात्म कथन किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा की प्रधानता से चर्चा। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये अध्यात्म कथन है, और सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण, ये आगम कथन है। सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण, प्रत्येक वस्तु अपने अपने गुण पर्यायों से पूर्ण है, भरा पूरा। अब जब भरा पूरा है, 4 गिलास भर करके रख दो और आप खड़े हो जाओ, एक का दूसरे में कुछ करके बता। चार गिलास भर करके रख दो और फिर एक दूसरे को करो। कैसी बैठती हो? सीधी नहीं बैठती, ऐसी कम बैठे, बताओ है संभव? अब क्या करें, किसका किस्मत है? तो विश्व के सारे द्रव्य भरे हुए, कौन देव है और कौन देव है? देने लेने की व्यवस्था नहीं है, करने धरने की व्यवस्था नहीं। जब वह अपने में अपना कार्य कर रहा है, अनादिकाल से द्रव्य में पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है। आगे बोलो, कुछ बोल पाओ? और अनंत काल तक चलता रहेगा। हो सकता नहीं है, हो सकता। अनादिकाल से पर्यायों में, द्रव्यों में पर्यायों का प्रवाह चला, प्रत्येक द्रव्य अनंत काल तक चलता रहेगा। फुर्सत नहीं है, बीच में कोई टूट नहीं है, अवरोध नहीं है किसी प्रकार। इसलिए हम आपसे बार बार कहते, देखो भैया परिणमन तो होगा, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो प्रमाद होगा, ज्ञान नहीं करोगे तो अज्ञान होगा। होगा ही वो तो, ऐसा थोड़ी है कि वस्तु बिना परिणमन के हो जाए। सही नहीं होगा तो गलत होगा, और क्या? अपना नहीं है वह पर होगा, उपादेय नहीं है तो हे होगा। योग्य नहीं करोगे तो अयोग्य होगा, योग्य व्यवहार नहीं करेंगे तो अयोग्य व्यवहार होगा। और अध्यात्म का कोई बढ़िया कथन इसमें बोलो, ज्ञाता नहीं रहेंगे तो कर्तव्य आएगा, ज्ञाता नहीं अनुभव करेंगे तो कर्तव्य आए बिना रहेगा नहीं, और कर्तव्य आएगा तो दुख आएगा। ज्ञाता रूप आत्मा है, अगर ज्ञाता रूप अनुभव नहीं करेंगे तो कर्तव्य के विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। कर्तव्य बुद्धि आए, टटोलो भीतर। जो कार्य हमारी इच्छा के अनुकूल होते हैं उनमें एक सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध कार्य का, उस कार्य का बोलो आगे है शांति का, उस कार्य का
और तुम्हारे वर्तमान योग उपयोग का निमित्त नैमित्त संबंध बन जाए तो ऐसा लगता है हम नहीं किया है, हम ही कर रहे हैं। कभी कभी तो अहंकार की तीव्रता में तुम हमारे बिना करके ही देख ले, कोई करके दिखा दे, कोई करके दिखाए करे, तुम ही तो कर रहे हो, कोई क्या करके दिखा। पागलपन है ये। कर्तव्य तो आए बिना रहता नहीं, हम करते करते मरे जाते जी अपने आराम से, तो मरे जाओ करते कर्तव्य से। उसे भूजा समझते हो, मरोगे तो उसमें क्या बात है, हम करते करते मरे जा रहे जी अपने आराम से। घर घर में बंटवारे का, घर घर में न्यारे बने, यही तो कारण होते कर्तव्य का अहंकार, लोगों की स्वच्छंद वृत्ति, अपने पराये का मिथ्या मिथ्या भाव, अपने पराये का सम्यक वेद ज्ञान नहीं, अपने पराये का मिथ्या भाव। भैया का है ये हमारा, ये इनका है ये हमारा। अपने पराये का मिथ्या भाव है। अपने को जाने बिना पर पदार्थों में एक को अपना मान दिया, एक को पराया मान दिया, दोनों पराये हैं। ये तू भैया का कह रहा है वो भी पराया है, और ये तू अपना कह रहा है वो भी पराया है। जिसे धूल कह रहा है वह भी धूल है, जैसे वैभव कह रहा है वह भी धूल है। क्या करोगे आप, सोचो। वस्तु की व्यवस्था को कौन बदलेगा? योग्य नहीं करोगे तो अयोग्य होगा। इसकी 10 बात लिखना, होमवर्क हो गया। यदि अपने को आत्मा नहीं अनुभवोगे तो शरीर में अपनापन आएगा, न जाने किस किस में अपनापन आएगा। अपनापन कराता थोड़ी कोई जबरन, ये कहता है तुम अपना मानो। ये कवियों ने जो संवाद लिखा ना, उसमें तुझे लिया भांग को पी भाई मतवारी का भांग पी ली तुमने, किससे कहा? जो शरीर को साथ ले जाना चाहता है, अपना एहसान जताता है, हमने तुझे कितना कितना खिलाया पिलाया, कितने शौक श्रृंगार से सजाया, और तू क्या अब हमें छोड़ रहा है? क्या भांग पी ली तुम्हें? तीर्थंकरों के साथ हम नहीं गए। ये वसुधा काऊ की न भाई, अस्थि बोलना, ये वसुधा काऊ की न भाई, ये वसुधा वसुधा की ही रही है। ये आत्मा आत्मा ही रहा, आत्मा कभी अनात्मा नहीं हुआ। अनात्मा अनात्मा ही रहा, अनात्मा कभी आत्मा नहीं हुआ। तो दुखी क्यों है? जब आत्मा आत्मा है, अनात्मा अनात्मा है, तो दुखी क्यों है? ऐसा जाना नहीं, ऐसा माना नहीं, इसलिए दुखी। ये विकल्प अज्ञान की खान में से होती है, वो अज्ञान से होता है। उसका क्या कैसे अज्ञान से? हमें शादी की पूछ का वो बहुत ठीक है, आत्मा के अदर्शन से। ये मिथ्या दर्शन कैसे हुआ? आत्मा के अदर्शन से। तो आत्मा के अदर्शन से मिथ्या दर्शन क्या हुआ? बोलो, थोड़ा कठिन तो है, लेकिन समझना चाहिए, सरस विषय है।
सवेरे कितनी बात कही थी, भैया सुनो, आत्मज्ञान के बिना कोई देव ऐसा नहीं जो तुम्हें सुखी कर दे। तुम अगर आत्मा अपने को आत्मा नहीं अनुभवोगे, कोई देव ऐसा नहीं है जो तुम्हें सुखी कर देगा। कोई ऐसा गुरु नहीं है जो सुखी कर देगा, कोई ऐसा वैभव नहीं है वो तुम्हें सुखी कर देगा। आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। मतलब अपने को आत्मा अनुभवने से ही जीव सुखी होता है। दूसरी सारी कल्पनाएं मिथ्या उपाय झूठे। उपाय जहाँ विकल्प है, उपाय नहीं है, विकल्प है। अंधकार को मत देखो या प्रकाश करो। तो मुझसे ही कह रहे हैं, अच्छी दृष्टि से पढ़ो, देखने की दृष्टि चाहिए। चाहे सुकुमार चरित्र हो, चाहे अकलंक निकलंक का चरित्र हो, चाहे सुकौशल का चरित्र हो, भैया तत्व दृष्टि बिना तो कैसे काम चलेगा। सारे चरित्र, सारी कथाएं, चरित्र एक चरित्र और पुराण का अंतर तो मालूम होगा। एक व्यक्ति की जीवन की मुख्यता से होता है चरित्र, और जिसमें एक कथा के माध्यम से अनेकों कथाएं आ जाती हैं, उनको कहते पुराण। राम के माध्यम से पद्म पुराण में कितनी कथाएं आ गई। वज्रकर्ण की, सिंगोदर की, उनमें से निकाल दिया कितनी कथाएं आ गई। कीर्तन वगैरह की ये सब उसी में है। लेकिन हम ये कहते हैं कथाएं नहीं पढ़ना है, कथाओं के माध्यम से ये समझना है, देखो संसार का ऐसा वैभव भी अच्छा है। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति आती है आत्मज्ञान से। कहां से आ गई सुकुमार को शक्ति? कहां से आ गई ऐसी शक्ति घोर उपसर्गों को सहन करने की? इसको समाजतंत्र में से बोलना, आत्मज्ञान से उत्पन्न आनंद के बल से उस योगी को घोर उपसर्ग और परिसर भी किंचित भी खेद उत्पन्न नहीं करता। क्या आत्मज्ञान के से उत्पन्न आनंद के बल से उस योगी को घोर उपसर्ग और परिसर भी किंचित मात्र भी खेद उत्पन्न न खेदते, किंचित मात्र भी खेद उत्पन्न नहीं करते। शीत गृह में बैठे हुए जीव को तुम तो शीत गृह नहीं मानते हो अपने, एसी कूलर। अरे व्यवहार के भी शीत घर तुम्हें पते थोड़ा ही है, अहिंसात्मक शीत घर होते हैं। आप गए कच्ची झोपड़ियों में चले जा, कुटी में चले जा करके, मालूम ही नहीं पड़ेगी यहाँ गर्मी है। हीटर में जाकर के बैठ जाता घर में। शीत घर में बैठे हुए व्यक्ति को जैसी बाहर की धूप लू किंचित मात्र भी उष्णता उत्पन्न नहीं करती। बाहर की बरसात उसे गीला नहीं करती, बाहर की बरसात उसे भिगोती नहीं। बरसता हुआ पानी किसी को जबरन नहीं भिगोता। जो अपने घर से, जो अपने कमरे से बाहर आता है वही भीगता है। पानी रात भर बरसे, तुम तो बिल्कुल नहीं भीगोगे, कमरे से नहीं निकलोगे। जो बाहर निकलता है वह भीगता है। समझ में, बहिरात्मा दुखी होता है, आत्मा कभी दुखी होता ही नहीं। आत्मा दुखी हो जाए तो सुखी हो कौन होगा?
आत्मा न दुखी होता है न सुखी होता है। आत्मा को भूलने वाला बहिरात्मा दुखी होता है, अंतरात्मा सुखी होता है, परमात्मा परम सुखी होता है। आत्मा आत्मा तो त्रिकाल सुख स्वरूप, त्रिकाल सुख स्वरूप। विचारना भाई, विचारना। सुकौशल महाराज का चरित्र भी तत्वज्ञान के आलोक में, तत्वज्ञान के प्रकाश में पढ़ना। सुकुमार का चरित्र भी तत्वज्ञान के आलोक में पढ़ना। विचार करो, सुकुमार को मोह से क्या नाम घर में रोकने के लिए कितना उपाय किया। बाहर के उपाय झूठे हैं, कितने उपाय किए। 32 रानियों से विवाह कर दिया, महल बनवा दिए, रत्न कमल की जूती बनवा दी, सब कर दिया। या तो बचा करो या बहुत शुद्ध भाषा बोला करो, ये ध्यान रखो। सारी बातें मतलब काय के लिए, रोकने के लिए। और बगल में मुनिराज आ गए, महाराज आपसे निवेदन है आप यहाँ मत रुको, हमारा लड़का चला जाए। आपके दर्शन करके, आपकी आवाज सुन करके, पाठ सुन करके चला जाए। भाई हम अपना नियम कैसे तोड़ेंगे। लेकिन जब काल लब्धि आई, उपादान की जागृति हुई, योग्यता हुई, सारे निमित्त अपने आप बन गए। कोई कल्पना कर सकता है? तो वही उतर के देखो नीचे, यहाँ से उतर जाओ नीचे, कैसे उतर चुका था और उन्होंने दूर किया, जाकर के दूसरा लेकर के चले गए। तो हम चले जा, तो हम चले जा, रुका जाओगे। और महाचारी हम जानते हैं चले जाए, इसलिए कह रहे नहीं आप लोग, और आप जो करोगे सो ही करेंगे, और आप नहीं जी। महाचारी चलती रहती, हमें नहीं खाना, झूठ थोड़ी बोल रहे, बुझ रहे, खाना नहीं है ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे। अरे तो ठीक है, हम पूरी बना देते हैं, हम फलानी चीज बना देते, अच्छा तो ठीक, कोई बात। ये महाचारी चलती है। ध्यान रखना, विद्यार्थी के साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सारी कथाएं कर, तो ऐसे ही ज्ञान के साथ में सारी कथाएं अपने आप मिट जाएंगी। क्या पढ़ना? वैभव अथाच। आत्मा की आराधना के लिए वैभव छोड़ने लायक है, वो छोड़ने लायक है। माँ क्या कहेगी, रानियां क्या कहेंगी, नगर निवासी क्या कहेंगे, अरे जो कहना है तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, इस बात को सोचो। सवेरे एक चर्चा की थी हमने, देखो भैया बाहर से मत करो कोई काम, आत्महित की दृष्टि से करो जो कुछ भी करना है आपको। अब आज तो है नहीं पंडित जी, आज क्या करना, आज तो जानते टाइम आप कोई परेशानी नहीं, आप पंडित तो है नहीं। हाँ, ये थोड़ा ही है कि अनुशासन की बात, वो कुछ होता इनके लिए है। आपका आज तो पंडित का है नहीं,
तो पंडित जी के लिए होता है एकांत। अरे मुझे इतनी बातों को समझ करके कुछ मेरा है तो उसको करना, अपने हित के लिए अनुशासन का पालन करना है, अपने हित के लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करना है कि दुनिया को सोचो, विचार करो, कोई हो या नहीं हो, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, इससे मतलब क्या है। गहरी बैठी है जड़ें इन मिथ्या पसार। हमने आपको कहा था बहुत गहरी है, एक ही प्लस पॉइंट है, वो आत्मा के भीतर नहीं होती स्वभाव में। इसलिए तुम्हारा उपयोग रूपी कांटा समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, उपयोग आत्मा तक सुनती तभी वो खड़ के पहन जाएंगे, और वहां तक नहीं पहुंचेगा तो बीच बीच में कोड़ होती रहेगी। विचारना आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में हे वाणी भारती तो जपो